ऑयल भारतीय कुकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत में लगभग 90% लोग आजकल रिफाइंड ऑयल से ही खाना बनाते हैं। लेकिन जब भारत में रिफाइंड ऑयल का चलन नहीं था, तब शुद्ध कच्ची घानी का सरसों तेल, तिल तेल या अलसी का तेल या नारियल का तेल ही भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता था और लोग हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहते थे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या नहीं होती, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी स्वस्थ रहते थे। आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस पर और अपने स्वास्थ्य के मापदंडों पर डिपेंड करता है। साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही हेल्दी ऑयल के बारे में बताऊंगी जो हमें खाना बनाने के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं कविता शुक्ला डिवाइन हेल्थ परिवार पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक मुझे मोटिवेशन देगा, मुझे इंस्पायर करेगा ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। साथियों, हम भारतीय खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल भरपूर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हेल्दी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वहीं अगर आप रोज अनहेल्दी कुकिंग ऑयल से खाना पकाएंगे तो यही कुकिंग ऑयल आपके लिए वेट गेन, हार्ट ब्लॉकेज, डायबिटीज आदि समस्याओं का कारण भी बन सकता है। तो साथियों, इन्हीं स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान रखते हुए और एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए डीएक्सन कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा कुकिंग ऑयल हम सभी के लिए लाया है और वो ऑयल है डीएक्सन का राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल। दोस्तों, डीएक्सन राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं उससे पहले आइए थोड़ा समझते हैं कि जनरली ऑयल कितने तरह के होते हैं। जिसमें से पहला है कच्ची घानी ऑयल। यह हमारा परंपरागत सबसे पुराना तेल निकालने की विधि है, जिसे हम कोल्ड प्रेस ऑयल के नाम से भी जानते हैं, जो पहले बैल के माध्यम से निकाला जाता था, जो काफी लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस थी। और ये कहावत भी थी कि कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा काम करता था तो उसे कहा जाता था कि ये कोल्हू के बैल की तरह पिस रहा है, यानी कि बैल रात दिन घूम करके तेल निकाला करते थे। आज के समय में कच्ची घानी ऑयल जो है वो बैल की जगह पे मशीनों के द्वारा निकाला जाने लगा है। इस तरह के तेल में इसका स्वाद, सुगंध और चिपचिपाहट वैसी ही बरकरार रहती है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। इन तेलों का स्मोकिंग पॉइंट भी हाई होता है। अगर हम बात करें आयुर्वेद के अनुसार तो वात को सबसे अच्छा रखने वाली जो चीज है वह है शुद्ध तेल ही है। शुद्ध तेल का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो ये हमारे वात दोष को बैलेंस रखता है। शुद्ध तेल में जो गंध आती है और शुद्ध तेल में जो चिपचिपाहट होती है वही इसका मेन गुण होता है। जैसे अगर हम देखें तो तिल का तेल, सरसों का तेल या अलसी का तेल, इनमें काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और इनमें चिपचिपापन भी होता है। तो तेल की यही चिपचिपाहट उसका बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है और इसके स्मेल जो होती है वो उसमें प्रोटीन कंटेंट होते हैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल के रूप में हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से निकाले गए तेल की न्यूट्रिशन जो है वो बनी रहती है और ये हमें कई तरह के हेल्थ बेनिफिट भी देता है। तो अगर आप इस तरह के तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके हेल्थ को बनाए रखेंगे और आपको किसी तरह के नुकसान नहीं देंगे। अब आता है हमारा रिफाइंड ऑयल, जिसमें मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि के तेलों को रिफाइन करके बनाया जाता है। ये केमिकली रिफाइंड ऑयल जो कि बाजार में कई ब्रांड के रिफाइंड ऑयल के रूप में मौजूद हैं। यह एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होती है जिसमें पहले ऑयल को 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा के टेम्परेचर पर केमिकल सॉल्वेंट मिला करके हीट किया जाता है और इतने हाई टेम्परेचर की वजह से ऑयल में मौजूद विटामिन और मिनरल्स भी खत्म हो जाते हैं और ऑयल के हेल्दी फैटी एसिड जो होते हैं वो टूट करके ट्रांस फैट में बदल जाते हैं। ये प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होती है। इस ऑयल को दोबारा हीट किया जाता है एक हाई टेम्परेचर पर, ताकि ऑयल का टेस्ट न्यूट्रलाइज किया जा सके और स्मेल को भी खत्म किया जा सके। साथ ही इसमें TBHQ जैसे प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं जो तेल को लंबे समय तक एज इट इज रखते हैं। लेकिन इस प्रोसेस से बने हुए तेल हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, बल्कि धीरे धीरे लंबे समय तक इनके इस्तेमाल करने से कुछ हमें साइड इफेक्ट भी देने लगते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। अब आता है हमारा फिजिकली रिफाइंड ऑयल, जिसमें मेनली राइस ब्रान ऑयल आता है। यह धान का जो ऊपर का जो छिलका होता है, जिसे ब्रान कहते हैं, उससे बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये डीएक्सन का राइस ब्रान ऑयल में क्या खासियत है और इसको लेने से हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं। डीएक्सन राइस ब्रान ऑयल फिजिकली रिफाइंड किया हुआ ऑयल है। इसमें किसी भी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसके कारण इसके न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं वो खत्म नहीं होते हैं।
इस राइस ब्रान ऑयल की क्या खासियत है, आइए अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इस डीएक्सन राइस ब्रान के अंदर हाई स्मोकिंग पॉइंट होता है, यानी कि लगभग 250 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का स्मोकिंग पॉइंट होता है और लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 355 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। इसलिए यह तेल हाई हीट पर भी नुकसानदेह नहीं होता है। इस तेल के अंदर स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच यानी कि ओमेगा 3 भी पाया जाता है, जो हमारी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। डीएक्सन राइस ब्रान ऑयल में गामा ओराइजिनॉल, टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनॉल्स भी, जो इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तीनों ही पाए जाते हैं। गामा ओराइजिनॉल में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि एंटीऑक्सीडेंट ये हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाने का काम करता है और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और साथ ही टॉक्सिन्स को खत्म करता है। इसलिए यह राइस ब्रान ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन ऑयल है। साथ ही डीएक्सन राइस ब्रान ऑयल में टोकोफेरॉल पाया जाता है, जिसे विटामिन ई भी कहा जाता है। यह हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही डीएक्सन राइस ब्रान ऑयल में कुलिनरी एक्सीलेंस भी है। यह खाने की हर डिश को हेल्दी बनाता है। इसके अंदर प्लांट बेस्ड फाइटोस्टेरॉल पाए जाते हैं, जो एक तरह का गुड स्टेरॉल होता है, जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये फाइटोस्टेरॉल हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसे एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपिड कहते हैं, इसे रिड्यूस करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे एचडीएल कहते हैं यानी कि हाई डेंसिटी लिपिड, उसको इंक्रीज करता है। इसलिए यह राइस ब्रान ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। एक इंपॉर्टेंट थिंग भी है कि जब भी हम मार्केट से कोई भी राइस ब्रान ऑयल खरीदते हैं तो ये देखिए कि उसमें गामा ओराइजिनॉल की मात्रा कितनी है। दोस्तों, डीएक्सन राइस ब्रान ऑयल में गामा ओराइजिनॉल 15,000 ppm है, जो अन्य राइस ब्रान ऑयल से काफी ज्यादा मात्रा में है। इसलिए ये राइस ब्रान ऑयल हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेहतर ऑयल है। आइए बात करते हैं कि फैटी एसिड, जो एक समागम है बैलेंस फैटी एसिड का। इसके अंदर 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हम एसएफए कह सकते हैं। दूसरा है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हम एमयूएफए यानी कि मूफा कहते हैं। और तीसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे पीयूएफए या पूफा हम कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा ये हाई रिकमेंडेड किया गया राइस ब्रान ऑयल है। इन तीनों फैटी एसिड का जो रेशियो होता है वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि एक हेल्दी एडेबल ऑयल में ये रेशियो 24/42/34 होना चाहिए। और ये डीएक्सन राइस ब्रान ऑयल में जो इंडियन पैमाना है और जो 2 संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो ये मानक पैमाना तय किया गया है, उस पूरे पैमाने को एग्जैक्टली फॉलो करता है। यानी कि इसमें जो तीनों फैटी एसिड का जो रेशियो है वो परफेक्ट है, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। इस डीएक्सन राइस ब्रान ऑयल की अगली खासियत है कि इसके कई तरह के यूजेस हैं, यानी कि ये हर तरह की कुकिंग के लिए परफेक्ट है। चाहे आप डीप फ्राई कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, सलाद बना रहे हो या अन्य कोई भी डिशेज आप बना रहे हो, ये तेल में कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है और लाइट फ्लेवर होने के कारण ये ऑयल हमारी कुकिंग के लिए बेस्ट है। इस डीएक्सन राइस ब्रान ऑयल का एब्जॉर्प्शन पावर भी बहुत कम है। अदर ऑयल जो होते हैं उनकी तुलना में ये ऑयल 20% कम अब्जॉर्ब होता है। दोस्तों, इस डीएक्सन राइस ब्रान ऑयल की एक खास बात है कि इसमें मौजूद गामा ओराइजिनॉल की एक महत्वपूर्ण जो खासियत है वो ये है कि ये हमारे गट में अब्जॉर्ब नहीं होता है, और जब ये ऑयल हमारे गट में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये हमारे लिए हानिकारक भी नहीं होगा। इस डीएक्सन राइस ब्रान ऑयल की क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। यह ऑयल यूरोपियन फूड एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी ऑथराइज्ड है। साथ ही इसके जो नॉर्म्स है उसको 100% फॉलो किया गया है। इस ऑयल में फोर्टिफाइड विटामिन ए और डी इनको भी मिलाया गया है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो साथियों, ये थे तेल के कुछ प्रकार और उनके फायदे और नुकसान। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कौन सा तेल यूज करती हूँ, तो पर्सनली मैं कच्ची घानी के सरसों, तिल और अलसी, इन तीनों तेलों को अलग अलग चीजों को बनाने के लिए अलग अलग तरीके से यूज करती हूँ। और साथ में डीप फ्राई करने के लिए या अन्य कुछ खास डिशेस बनाने के लिए मैं डीएक्सन के राइस ब्रांड को ही यूज करती हूँ।
जो कि अन्य राइस ब्रान ऑयल से बेहतर है। यह सरसों तेल की तुलना में कम चिपचिपा है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। यह रिफाइंड ऑयल अदर रिफाइंड ऑयल की तुलना में क्वांटिटी वाइज भी इसकी कम लगती है और ये ऑयल पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो अगर मैं DXN राइस ब्रान ऑयल को समराइज करूं तो ये राइस ब्रान ऑयल 100% फिजिकली रिफाइंड ऑयल है जो चावल की भूसी से तैयार किया गया है। इस ऑयल में गामा ओराइजनॉल भरपूर मात्रा में है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। इस ऑयल में विटामिन A, D, E भरपूर मात्रा में है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। DXN राइस ब्रान ऑयल में स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे आदर्श SFA, मोफा, पोफा का सही अनुपात मिलाया गया है, इसलिए इसे कई देशों में अद्भुत तेल माना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हृदय के लिए सबसे लाभप्रद तेलों में से एक चावल की भूसी से तैयार किए गए इस राइस ब्रान ऑयल की ही सिफारिश करते हैं। तो साथियों, ये था DXN राइस ब्रान ऑयल के बारे में डिटेल में जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी और खुश रखना चाहते हैं, अपने परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपने किचन से रिफाइंड ऑयल को आप बाहर करें। उसके बदले में आप कच्ची घानी का कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो अगर आप अपनी सेहत और परिवार का रखते हैं ध्यान, तो राइस ब्रान ऑयल से कैसे करेंगे इनकार। मिलते हैं एक अच्छे हेल्दी हर्बल प्रोडक्ट की जानकारी के साथ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।